अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, आज से तकरीबन 46 साल पहले यानी 2 फरवरी 1974 को फर्स्ट फ्लाइट लेने वाला ये फाइटर एयरक्राफ्ट आज भी दुनिया के 25 से ज़ायद ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है और अब तक की मिलिट्री हिस्ट्री में इस एयरक्राफ्ट के सबसे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट के 70 से ज़ायद यूनिट्स मौजूद हैं। इनमें 18 ब्लॉक 52 की कन्फिगरेशन जबकि बाकी ब्लॉक 15 की कन्फिगरेशन के हैं। इनमें से 18 ब्लॉक 52 की कन्फिगरेशन जिनको F-16C और D कहा जाता है, जबकि बाकी ब्लॉक 15 की कन्फिगरेशन के हैं जिनको F-16A और B कहा जाता है। आज की वीडियो में हम ब्लॉक 52 के वेपन्स, रेडार और दीगर सिस्टम्स के अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुराने ब्लॉक्स के पाकिस्तानी F-16 किस हद तक ब्लॉक 52 के हम पल्ला हैं और क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान F-16 को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से कोई एग्रीमेंट मौजूद है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, F-16 के अब तक 4600 से ज़ायद यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और ये इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ लीडिंग एयर फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि मुख्तलिफ हवालों से नंबर 1 करार दी जाने वाली यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के पास भी इस एयरक्राफ्ट के 600 से ज़ायद यूनिट्स मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहला F-16 15 जनवरी 1983 को हासिल किया और अब तक इसके 70 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल कर चुका है। ताहम तकरीबन 10 एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुके हैं और बाकी मानदा एयरक्राफ्ट PAF के फ्लीट में मौजूद हैं। मैं यहाँ ये वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने आज तक एक भी F-16 एयर कॉम्बैट में लॉस नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तानी फ्लीट में मौजूद F-16 में से 18 ब्लॉक 52 की कन्फिगरेशन पर मुश्तमिल हैं। इन F-16 को 2006 में यूनाइटेड स्टेट से एक्वायर किया गया था और इनकी डिलीवरीज 2010 में मुकम्मल हुई थी। इन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान ने ये 18 एयरक्राफ्ट एक्वायर किए बल्कि इनके साथ एक कम्प्रीहेंसिव वेपन पैकेज भी शामिल था, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, इन F-16 के एक्विजिशन के वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स थे उनमें 500 AEM-120C AMRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स थे जो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इस वेपन पैकेज में 700 BLU प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स थे जो 4 से लेकर 6 फीट की कंक्रीट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये हार्डन्ड पेनिट्रेशन बॉम्ब्स अर्लियर वर्जन से कारकर्दगी में खास से बेहतर हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस वर्जन सिर्फ 3 फीट की कंक्रीट तक ही पेनिट्रेट कर सकता था। इसके अलावा इस पैकेज में 1600 GBU-12 नामी पेव वे लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद थे। 900 किलोग्राम वजनी ये बॉम्ब 19 किलोमीटर के रेंज तक जमीनी अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा इस पैकेज में 200 AIM-9M सुपरसोनिक हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइल थे। ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल 35.4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक एरियल टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं, जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक इनकी मैक्सिमम रेंज 26 किलोमीटर बताई जाती है। इसी तरह से इस पैकेज में 500 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट्स शामिल थी, जिनको बुनियादी तौर पे MK-84 2000 पाउंड वजनी बम के साथ अटैच किया जाता है, जिससे ये बम प्रिसीशन के साथ अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा 800 MK-82 और MK-84 बॉम्ब्स भी इस पैकेज में शामिल थे। इन एयरक्राफ्ट्स के साथ इसके पायलट्स के लिए जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम भी मौजूद था, जबकि इन एयरक्राफ्ट का रेडार APG-68V9 नामी रेडार था, जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज के लिए ये एयरक्राफ्ट कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ भी फ्लाई करने की सलाहियत रखते हैं और इस पैकेज में 18 CFTs यानी कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के पेयर्स भी मौजूद थे। इसी तरह इन एयरक्राफ्ट के पैकेज में 18 AN/ALQ-31 नामी सेल्फ प्रोटेक्शन एंड जैमिंग पॉड्स इस पैकेज का हिस्सा थी। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट्स के लिए एडवांस इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिसको AN/ALQ-211V9 कहा जाता है, वो भी इस पैकेज का हिस्सा थी। वाज़ेह रहे कि ये पॉड्स पाकिस्तान के पुराने ब्लॉक जिनको F-16 ब्लॉक 15 कहा जाता है MLU अपग्रेड्स के बाद उन पर भी ये पॉड्स नस्ब की जा सकती हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी F-16 ब्लॉक 15 की बात की जाए तो ये तमाम एयरक्राफ्ट मिड लाइफ अपग्रेड के बाद रेडार, एवियोनिक्स और मुख्तलिफ वेपन्स के लिहाज से ब्लॉक 52 के हम पल्ला हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ब्लॉक 52 की खरीदारी के वक्त पुराने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिस एग्रीमेंट में APG-68 रेडार और स्नाइपर पॉड्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर और वेपन सिस्टम काबिल ज़िक्र हैं जो ब्लॉक 52 F-16 के हम पल्ला हैं।
دوستو جہاں تک F-16 کو ہندوستان کے خلاف استعمال نہ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے ایگریمنٹ کا تعلق ہے تو یہ بات سوائے مفروضوں کے اور کچھ نہیں۔ اس قسم کا کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کے درمیان میوچل ایگریمنٹ موجود نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو وہ صرف F-16 پیکج کے ساتھ خریدے جانے والے AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بیونڈ ویژول رینج میزائلوں کا استعمال انسرجنٹس کے خلاف تو ہرگز نہیں کیا جانا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔